हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे ए रबी अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे ए रबी अव्वल। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और इमामुल मुतकल्लिमीन इमामुल मुहद्दिसीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि खुदाई में खुदा के जब, खुदाई में खुदा के जब पयामी का पयाम आया, खुदाई में खुदा के जब पयामी का पयाम आया तो झूमा अर्शे आजम, वज्द में बैतुल हराम आया। खुदाई में खुदा के जब पयामी का पयाम आया तो झूमा अर्शे आजम, वज्द में बैतुल हराम आया। और वही फसले दुरूद आई, वही दौरे सलाम आया। वही फसले दुरूद आई, वही दौरे सलाम आया। मुबारक हो कि ईद मिलादुन नबी का फिर पयाम आया। मुबारक हो, मुबारक हो कि ईद मिलादुन नबी का फिर पयाम आया। हाज़रीन महफिल, हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये रब करीम का बड़ा एहसान है कि हमें वो महीना अता किया जिसे माह रबी अव्वल कहते हैं। हमें वो महीना अता किया जिसे माह नूर कहते हैं। ये वो महीना है जिस महीने को आमद मुस्तफ़ा से याद करते हैं। अल्लाह तबारक तआला का शुक्र है कि पैदा होने वाले बहुत हैं और हम देख रहे हैं। हम इस हालात में, जबकि कोरोना वायरस जैसी एक वबा, एक बीमारी फैली हुई है, मगर हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा, जिस नबी का नाम आया तो अंगूठा चूमा, जिन नबी पर दुरूद पाक पढ़ते रहे, जिनकी याद मनाते रहे, नबी का करम देखो। हम आज की रात में भी अपने घरों में नहीं, नबी की महफिल में मौजूद है। लोग बीमारी से डर रहे हैं, लोग बीमारी के डर में हैं, हम नबी के दर में हैं, नबी की चौखट पर है, नबी की याद मना रहे हैं। हम खुशनसीब हैं। मगर ये हुजूर वालिद बुजुर्गवार सैयद अय्यूब अशरफ साहब क़िबला, सदर ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन, लखनऊ की सरजमीन पर एक जमाने में एक मिजाज था जुलूस का, और अच्छे तरीके से निकलता था और लोग उसमें शामिल होते थे। दौर बदला, मिजाज बदला, अंदाज बदला। फिर एक कारखाना आया जिस मशीन से सिर्फ दो ही चीज निकलती थी, एक कहते थे शिर्क और दूसरे कहते थे बिदत। आसान था, बता देते थे कि साहब ये शिर्क है, ये बिदत है। खराबी ये कि शिर्क और बिदत किस मुकाम पे पहुंचा कि जिस नबी का कलमा पढ़ा
जिस नबी का नाम लेके मुसलमान हुए, नाम ना ले तो ईमान साबित ना हो, वो नबी खुदा का महबूब, खुदा का हबीब, बिदत इस मुकाम पे पहुंच गया, शिर्क इस मिजाज पर आ गया कि अब उसी की याद मनाना भी शिर्क हो गया। और साहब रबी अव्वल में जहां आशिक चांद देखता है चेहरे खिल जाते हैं। आशिक जब चांद देखता है, माहे नूर आ गए, तो बस अब नबी की याद ही मनानी है, नाते पढ़नी है, उन पर दुरूद पढ़ना है, उन पर सलाम पढ़ना है। आशिक का मिजाज तो यही होता है ना। आशिक इसमें लग जाता है। इनका काम क्या है, अब इसमें फतवे चालू हो जाते हैं। साहब मिलादुन नबी मनाना नहीं चाहिए, मिलादुन नबी मनाना शिर्क है। हमने मिलाद की महफिल रखी। देखिए एक और बात बताऊं, लोग कहते हैं कि भाई मौलाना लोग, हजरत लोग, पीर साहब लोग तकरीरें अच्छी करते हैं और बयान करके चले जाते हैं। साहब अब हमको देखे, हमने अमल पहले किया। 12 दिन इंशाअल्लाह ताला यहां रोज मिलाद की महफिल होगी। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बना रहा हूं, ये आपको तालीम के लिए तौर पे कि आप भी अपने अपने घरों में मिलाद की महफिल सजाएं, अपने अपने घरों में मिलाद की महफिल। छतों पर, छत हो सबके पास है, झंडे नस्ब करें, फरिश्ते आते हैं, है ना, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, जानते हैं हम सब। फरिश्ते जब नाजिल हो तो हमारी छतों को देख के समझ जाए कौन आशिक है, हमारे झंडे बता दे, हमारे घर की छतें बता दे कि ये नबी का गुलाम है, ये नबी का चाहने वाला है। अपने घरों में रोशनी करे, हमारे घरों की चमक बता देगी कि गुजरने वाला गुजर जाएगा, ये चाहने वाला, ये गुस्ताख है। हमारे घरों की रोशनियां बताएंगी। हमारे अपने घरों में चरागा करें, नबी के नाम पे चराग जलाएं। याद रखें, जिनके घरों में नबी के नाम के चराग जलते हैं, दुनिया की ताकत नहीं कि उनके चराग बुझा सके। नबी के नाम का चिराग तो रोशन करें, दुनिया की परेशानी खत्म हो जाएगी, कोई मुसीबत आप तक करीब नहीं आएगी। नबी के दर पे तो आए, नबी की गुलामी का नाम लिया है, जरा गुलामी में अपने आप को शामिल तो करें, गुलाम बने। इसलिए मेरे दोस्तों फतवे लगते हैं। साहब क्या है, मिलादुन नबी मनाना शिर्क, मिलादुन नबी मनाना शिर्क। शिर्क किसे कहते हैं, जो खुदा से मिला दिया जाए। पहले समझ ले शिर्क कैसे कहते हैं, जो खुदा से इसे मिला दिया जाए, ये दूसरा खुदा बनाया, ये शिर्क। किसी को दूसरा खुदा मानना ये शिर्क है। अब हमने मिलादुन नबी मनाया, क्या आया फतवा? आशिक ने कहा कि साहब ये कारे सवाब है, ये मुस्तहब है, ये जन्नत में जाने की राह है, नबी की गुलामी का सबूत है। उधर से आया, नहीं साहब शिर्क है, साहब शिर्क हो गया। और मैं आपको बताऊं, मिलादुन नबी मनाना ये शिर्क को तोड़ता है। क्या होता है? यानी शिर्क टूट जाता है। ना मनाओ तो हो सकता है, ना मनाओ तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम तो नबी नबी करते हैं। हमारी मस्जिदों में जुमा में या नबी सलाम अलैका, फजर के वक्त या नबी सलाम अलैका, कोई महफिल हुई या नबी सलाम अलैका, इंतकाल हुआ 3 दिन के बाद फातिहा रखा, फिर या नबी सलाम अलैका, 10 दिन गुजरा फिर या नबी सलाम अलैका, 20 दिन के बाद फिर या नबी, 40वां हुआ, उर्स हुआ, मजलिस हुई, महफिल हुई, इज्तिमा हुआ, क्या होता है? या नबी सलाम अलैका। तो सोचता इतना आशिक कि अपने घर में देखे गुंबद खजरा की तस्वीर तक लगाए हुए, ताकि बैठे तो हम कश्मीर की वादी नहीं मदीने की वादी देखें। कहीं ऐसा तो नहीं कि खुदा तो नहीं बना दिया। मस्जिद में या नबी सलाम अलैका, घर में या नबी सलाम अलैका, महफिल में या नबी सलाम अलैका, मजलिस में या नबी सलाम अलैका, तो हर जगह नबी को याद करें, कहीं खुदा तो नहीं बनाया। रबीउल आखिर से लेकर सफर तक मौलवी सोचता रहा। जैसे ही रबी अव्वल का चांद आया, सुन्नी ने लगाया जश्न ईद मिलादुन नबी। मिलादुन नबी, नबी का मिलाद, मिलाद जो पैदा हो, मिलाद
मीलाद उसी का मनाए जो पैदा हो, जो पैदा नहीं हो सकता उसका मीलाद। अब हमने नबी का मीलाद मनाया, मीलादुन नबी, नबी का मीलाद। और ये हमारा अकीदा है, ईमान है कि जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं, क्योंकि खुदा वो कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी से हुआ ना उससे कोई हुआ। तो जो पैदा हो जाए वो खुदा नहीं। समझ गए आप? तो अब जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं हो सकता। तो हमने मिलादुन नबी मनाया, मतलब ये कि हम नबी नबी करते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं, या हबीब अल्लाह कहते हैं, या रहमत लिल आलमीन कहते हैं, हम कहते हैं। मगर हमने मिलादुन नबी मना के ये बता दिया कि हम नबी को मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं, मगर इतना नहीं मानते कि खुदा मान ले। ऐसा नहीं मानते कि खुदा मान ले, और तुम्हारी तरह नहीं मानते कि उनसे जुदा मान ले। इसीलिए आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। अल्लाह यूती, अल्लाह देने वाला, वाना कासिम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह यूती, अल्लाह देने वाला है, वाना कासिम, मैं बांटने वाला हूं। तो चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं, देखम देखी कहीं और होगी, जमात को देख देख के काम होता है, वो नबी की बारगाह है। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और हम उस नबी को मानते हैं जिनके बारे में फाज़िल बरेलवी ने कहा कि सबसे आला व औला। लोग बताते हैं कि शेक्सपियर ने ये कहा, अरस्तु ने ये कहा, अफलातून ने ये कहा, जाली न्यूज ये कह के गए। बदनसीबों, किसकी बात कर रहे हो? ये अरस्तु क्या चीज है? ये शेक्सपियर किस चीज का नाम है? ये जाली न्यूज क्या है? हम उस नबी को मानते हैं, हम उस रसूल को मानते हैं जिनकी बारगाह में आ जाओ क्या क्वालिटी लाते हो? हुस्न, खूबसूरती, ब्यूटी, इनसे ज्यादा खूबसूरत कौन? हुस्न यूसुफ दमे ईसा, क्या बात करते हो? तालीम, एजुकेशन, बहुत नॉलेज है उनको, और नबी की बारगाह में आ जाओ। ऐसी तालीम दी है, मैं आपको साफ बताऊं, 40 साल की उम्र में दावत ईमा, नबूवत नहीं मिली, ये तो उधर का है। दावत ईमा, लोगों को दावत दी, नबी तो पहले से थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, यानी मिट्टी और पानी के दरमियान थे, मैं नबी था। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि मैं था, मैं था कहता तो मौलवी कह देता। अल्लाह के नबी जानते थे ये उनका इल्म गैब है कि मौलवी कुछ कहेगा आगे, इसीलिए मैं था नहीं कहा, मैं नबी था, ताकि मैं बता दूं मनसब मेरा क्या था। जब आदम बने नहीं थे मैं नबी था। 40 साल की उम्र में दावत ईमा। तारीख बताती है कि 40 साल की उम्र में दावत ईमा दी और 23 साल की जिंदगी वो ईमान लोगों को दिया, मुसलमान बनाया, 1.25 लाख मुसलमान बने, सहाबा बने, और 23 साल की बात लोगों की जाहिरी आंखों से ओझल हो गए। मगर याद रखें वो 23 साल, कितने साल? 23 साल, और जिंदगी वहां से यहां तक 1450 साल। कयामत नहीं मालूम, नहीं मालूम कयामत कब आएगी ना।
ये जिंदगी 1450 साल आगे कयामत तक नहीं मालूम कहां तक है, मगर याद रखना वो 23 साल जो अल्लाह के हबीब ने गुजारा, सारे मुसलमान सारे 1400 साल से लेके आज तक और आज से लेके कयामत तक सब लग जाए तब भी वो 23 साल जिंदगी पूरी नहीं कर सकते हैं। वो नबी का मोजिजा था, वो मोजिजा था कि वो 23 साल में क्या क्या दे दिया, क्या क्या दे दिया। ये उनका करम था कि आप आज उस नबी की महफिल में, उस नबी की महफिल में हैं जो सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और ये सुन ले दुनिया वाले कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए। ये आशिकीन की जमात है, ईमान वालों की जमात है। हम किसी की चौराहे और किसी की चौखट पे खड़े नहीं होते, हम तो यही कहते हैं कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए हाज़िर महफिल आप लोग मौजूद हैं, इसके बाद आप लोग रुखसत होंगे। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी मुझे, बस आपको इतना बताना है कि ये माह मुबारक हमें मिला है, आपसे इस महीने में जो हो सके नेकियां सोचें अपने ज़हन में और उसे करें। सबसे पहला काम तो आपको यह करना है और अपने लोगों तक पहुंचाएं मैसेज कि हर आदमी अपने घर में नबी के नाम पे झंडा नस्ब करेगा। और झंडा नस्ब करना कोई बिदअत नहीं है, मौलवी डराते, डरिएगा नहीं। झंडा नस्ब करना ये फरिश्तों की सुन्नत है और हुक्म खुदाबंदी है कि जब नबी आमना की गोद में आए तो हुक्म दिया फरिश्तों जाओ और झंडे नस्ब कर दो। तारीख में सब मौजूद है। मिलादुन नबी मनाना बिदअत शिर्क है? नहीं साहब, खुद नबी की सुन्नत है, नबी की सुन्नत है। हम क्या कर रहे हैं माइक पर? जिक्र नबी कर रहे हैं ना। जिक्र नबी करना बिदअत है, ऐसी मिलाद मनाना बिदअत है। तो जाओ फतवे अंबिया पे लगाओ और बताओ 1,23,099 आदम ताईसा कौन ऐसा नबी गुजरा जो बगैर जिक्र नबी करके दुनिया से रुखसत हुआ? और आगे चलो, कोई ऐसा फरिश्ता ले आओ जिसने कभी जिक्र नबी ना किया हो। तुम लाके रोक लगा दो कि चौखट, नबी की चौखट पे नहीं आ सकते, जाली मुबारक पे नहीं खड़े हो सकते। तुम लगा दो, खुदा ने ऐसा निजाम बनाया कि 70,000 दिन में और 70,000 रात में आते हैं, नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। और याद रखो, जिसको एक बार मौका मिल जाता है कयामत तक उसे मौका नहीं मिलता। और हम इतने खुशनसीब हैं और फरिश्ते दुआ हमें देते हैं कि हुक्म यह है कि जब एक ईमान वाला नबी पर दुरूद पढ़ता है, जब एक ईमान वाला नबी पर दुरूद पढ़ता है तो फरिश्ते उसको ले लेते हैं और सरकार की बारगाह में जाके पहुंचा देते हैं और आपको दुआ देते हैं कि जो वहां पे आने वाले थे 70,000 दिन में, 70,000 रात में, और कयामत तक उन्हें फिर मौका नहीं। तुम ऐसे हो नबी के आशिक, मुझे मौका देते हो, बार बार नबी की चौखट पे जाता रहूं। तुम्हारा एहसान है, जाओ तुम्हारी मुरादें पूरी हो। तुम दुआ करो, आमीन मैं कहूंगा। तुम मांगो तो मैं तुम्हारे जबान में अपनी आवाज मिला दूंगा और खुदा की बारगाह में वो कबूलियत का दर्जा पा जाएगी। इसलिए आप इसीलिए नाम रखने से कुछ नहीं होता है, गुलामी का नारा लगाने से कुछ नहीं होता है। आओ आगे बढ़ो, अपनी गुलामी का सबूत दो ताकि कल मर जाओ तो कम से कम किसी का बाप कब्र में नहीं आने वाला, खुद रसूल पाक आने वाले हैं। कम से कम वो काम करके जाओ रसूल की बारगाह में कि कब्र में रसूल पाक आ जाए तो ये पहचान ले वही था जिसने मेरे नाम से अपने छतों पे झंडे नस्ब किए थे। ये वही था जिसने मेरे नाम से घर में चरागा किया था। ये वही था जिसने मेरे नाम से घर में रोशनी की थी। ये वही था जिसने अपने पड़ोसी को खाना खिलाया था। ये वही था जिसने मिस्कीनों की मदद की थी। ये वही था जिसने मोहताजों की मोहताजगी दूर की थी। ये वही है जो आज आया है और फरिश्ते पूछ रहे हैं
जरा नबी के बारे में बताइए, क्या कहते थे? अल्लाह के नबी भी देख रहे हैं, ये तो वही है जिसने मीलाद की महफिल सजाई थी। खड़ा हुआ था या नबी सलाम अलैका पढ़ रहा था, मगर ख्याल बाजारों में नहीं था, मदीने ताजदार की बारगाह में था। इसलिए मेरे दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मौका है, अपने घरों को सजाएं। दूसरे के घरों में जिनके पास नहीं है, उनके घरों में आप खुद जाके लगा दें, आप खुद लगाएं, आप घरों को सजाएं। और जब खाली बैठते हैं ना, खाली बैठते मौका है, ये मोबाइल चलाने से कोई फायदा नहीं। खाली बैठते नबी पर दुरूद पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे। फायदा देखें, एक दुरूद पढ़ेंगे 10 नेकियां। कितनी? सिर्फ नेकियों में इजाफा नहीं, 10 गुना माफ। माइनस भी है, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा, और 10 दर्जे बुलंद, 10 दर्जे बुलंद। जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ते रहें इंशाअल्लाह ताला। फिर क्योंकि ये 12 दिन की महफिल है, कोई ना कोई मौका होगा इंशाअल्लाह, फिर आपसे मुखातिब होंगे। तो मौला करीम हम सबको नबी की सही राह पर सही तरीके से जो गुलामी करने का जो एक तरीका है, अल्लाह हमको उस पर चले तौफीक अता फरमाए। और आज जब आप उठे यहाँ से, तो ये ख्याल होना चाहिए कि घर जाके क्या करना है, घरों में झंडे लगाने, और अपने दूसरे लोगों को भी ये बताना है कि नहीं साहब झंडे नस्ब करो, ताकि घर पता चले ये आशिक का घर है। हमारे दरवाजे बताएं कि ये गुलाम का दरवाजा है, हमारे मकान बताएं कि ये नबी के चाहने वाले का मकान है। अल्लाह ताला हम सबको नबी की गुलामी में रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। साथ इस्लाम के लिए खड़े हो जाइए।